कभी कभी लगता है हम मनुष्य अपने आप को सृष्टि का स्वामी समझ बैठे हैं। हम नदियों को रोकते हैं, पेड़ों को काटते हैं, धरती की छाती चीरते हैं और फिर सोचते हैं कि यह प्रकृति हमारी दास है। लेकिन नहीं, प्रकृति दास नहीं है, वह माता है। और जब मां रोती है तो आंसू नहीं, प्रलय बरसता है। आज पंजाब की धरती यही कह रही है। धान की हरियाली में डूबा यह प्रदेश, गांव गांव जहां कभी लोकगीत गूंजते थे, आज वहां पानी का सन्नाटा है। डूबे हुए खेत, टूटे हुए घर और माओं की चीखें, पानी की लहरों और दूर से आती हुई तूफान की आवाज। यह केवल एक बाढ़ नहीं है, यह प्रकृति का क्रोध है, यह एक चेतावनी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति स्वभाव कृति सर्वकर्माणे, अर्थात यह प्रकृति अपने स्वभाव से सब कार्य करती है। जब मनुष्य अहंकार में अंधा होकर प्रकृति के नियमों को तोड़ता है तो प्रकृति उसे दंडित करने आती है। पंजाब की नदियां, सतलज की धाराएं अब मानो पुकार रही हैं, तुमने हमें बांधा, तुमने हमारी धारा मोड़ी, अब देखो हम टूटकर तुम्हारे नगर बहा ले जाएंगे। परमानंद महाराज कहा करते थे, प्रकृति का अपमान भगवान का अपमान है। जो मनुष्य पेड़ काटता है, नदियों को गंदा करता है, वह समझे कि उसने अपने ही जीवन की जड़ काट दी। आज यही हो रहा है। हजारों गांव डूब गए, लाखों एकड़ फसल मिट गई, क्योंकि हमने सोचा धरती हमारी है, पानी हमारा है। पर सच यह है, हम धरती के नहीं, धरती हमारी है। यह दृश्य केवल पंजाब का नहीं है, यह पूरी मानवता का भविष्य है। जब जलवायु बदलती है तो केवल मौसम नहीं बदलता, मानव सभ्यता का इतिहास बदल जाता है। महाभारत में भी वर्णन आता है, जब अधर्म बढ़ा, जब मनुष्यों ने प्रकृति और धर्म का अपमान किया, तब धरती मां ने देवताओं से पुकारा, हे प्रभु मेरा भार सहन नहीं होता। और तब महायुद्ध हुआ। आज यह बाढ़ वही पुकार है। धरती कह रही है, अब बस करो, मुझे मत रुलाओ। पंजाब के खेतों में अब केवल फसलें नहीं डूबी, डूबा है मनुष्य का अभिमान, डूबा है उसका अहंकार, डूबा है उसका विश्वास कि वह प्रकृति से बड़ा है। परंतु यह विनाश ही अंत नहीं है, विनाश के बाद सृजन भी होता है। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करता हूं। शायद यह बाढ़ भी उस संतुलन की ओर एक कदम है। सोचिए, क्या हमने कभी प्रकृति को धन्यवाद कहा? क्या हमने कभी नदियों से क्षमा मांगी? क्या हमने कभी धरती को मां समझकर उसकी गोद में श्रद्धा से प्रणाम किया? नहीं, हमने केवल लिया लकड़ी, पानी, अन्न, धातु, सब कुछ, और बदले में दिया केवल प्रदूषण, विष और विनाश। अब समय आ गया है कि हम यह बदलें। पंजाब की बाढ़ एक भयानक चेतावनी है, एक ऐसा संदेश जिसे अनसुना करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। आइए प्रण लें कि हम प्रकृति से युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ मिलकर जीवन जिएंगे। नदियों को मां मानेंगे, धरती को देवता मानेंगे और अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि मानव नहीं, प्रकृति सबसे महान है। पंजाब की यह बाढ़ हमें हिला गई, पर शायद यही झटका हमें जगाने आया है। प्रकृति ने कहा है, अब सुधर जाओ, वरना अगली बार मैं और भी भयानक रूप में आऊंगी। मित्रों, क्या हम यह चेतावनी सुनेंगे या फिर वही गलती दोहराएंगे? निर्णय हमारे हाथ में है, क्योंकि प्रकृति तो अपना न्याय स्वयं करती है। और याद रखो, प्रकृति मौन है, पर उसका मौन ही सबसे भयानक शब्द है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेम्पल रेडियो।